हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जिस क्वेश्चन को थोड़ा सा यदि आप कॉन्सेप्ट जान पाते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन मात्र 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उस केस में आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। तो देखिए वो कौन सा क्वेश्चन है जो 10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पुटअप होते हैं। कलर द मटेरियल ऑफ रबर। एक रबर पदार्थ का एक वॉल्यूम है। The material of rubber volume has the Poisson ratio 0.5 है। एक ऐसा मटेरियल मीन्स जो बोला गया है रबर, और आप जानते हैं कि रबर पदार्थ का जो पॉइजन रेशियो होता है वो 0.50 होता है। If the uniform pressure is applied to below, if the uniform pressure is applied to below the volume, यदि वॉल्यूम यानी गुब्बारे के अंदर हम एक समान प्रेशर लगाते हैं, the volumetric strength of material क्या होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है आयतनात्मक विकृति क्या होगा, आयतनात्मक विकृति। और इसके लिए आप जानते हैं हम लोग को आयतनात्मक विकृति निकालने के लिए आप फार्मूला आप जानते हैं कि यदि कोई राड है और एक अक्ष पर यदि प्रतिबल लगा है और सिर्फ x डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा और इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लगने के कारण इसके आयतन में जो परिवर्तन होगा यानी विकृति होगा, आप कहते हैं सिग्मा एक्स अपान ई और होता है 1 माइनस 2 म्यू। कैसे आता है? क्योंकि आयतन में जो परिवर्तन आयतनात्मक विकृति होता है वो आप जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ प्लस 2 टाइम्स लैटरल स्ट्रेंथ आप जानते हैं इसको। और हमने इसमें आप एप्सिलॉन एल निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल, फिर एप्सिलॉन सी लैटरल निकालेंगे और रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली यदि बात करता है कि एक अवयव है और ये अवयव पर तीनों अक्ष पर प्रतिबल लगे हैं भाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, तीनों अक्ष पर प्रतिबल लगे हैं और इस तीनों अक्ष पर लगे प्रतिबल के कारण आयतनात्मक जो विकृति है एप्सिलॉन भी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड अपान ई होता है और होता है 1 माइनस 2 म्यू। इसका कैलकुलेशन और सॉल्यूशन जब इसको सॉल्व किया जाता है तो बहुत थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन हम अपने ट्रिक से सॉल्व करते हैं अपने लेक्चर में तो बहुत ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। हालांकि एक अक्ष पर लगने के कारण ये एकदम फार्मूले के तौर पर आप याद करेंगे, ये आपका तीनों प्रतिबल लगने के कारण आप याद कर लेंगे। हमारा ये जो क्वेश्चन कर रहा है यूनिफॉर्म प्रेशर, तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो यूनिफॉर्म प्रेशर के तौर पर बात करता है। लेकिन यदि हम मान ले कि यह तीनों आपका स्ट्रेस बराबर हो, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड आपस सिग्मा में बराबर हो, यदि आपका यह टेंसाइल हो, सिमिलरली आपका तीनों प्रतिबल कंप्रेसिव में भी लग सकता है भाई। ये सिग्मा एक्स है, यहाँ पर सिग्मा वाई है और ये सिग्मा जेड है, और यदि ये तीनों प्रतिबल आपस में बराबर हो जाए तो आप देखेंगे कि तीनों पर कंप्रेसिव डायरेक्शन में सिग्मा सिग्मा लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसको बोल सकते हैं कि जब सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड बराबर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में और इक्वल डायरेक्शन में लगे हैं, तो दैट इज द नोन एज द हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक द्रव स्थैतिकल प्रतिबल प्रणाली, द्रव स्थैतिक प्रतिबल प्रणाली होता है जब सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड बराबर होता है। घबराएंगे नहीं, हम इसको सॉल्व करते तब भी आपका 1 से 1 मिनट में सॉल्व हो जाता, लेकिन हमने बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो एटलीस्ट आपको फिर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर क्लिक कर देंगे और एक एकदम रूल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हमने बता दिया यदि एक प्रतिबल लगा है तो ये फार्मूला है, यदि तीनों डायरेक्शन में यदि स्ट्रेस लगा है तो ये वाला है। यदि इसमें सिग्मा वाई आपका निगेटिव है, आप सिग्मा वाई की जगह माइनस सिग्मा वाई, यदि सिग्मा जेड निगेटिव है माइनस सिग्मा जेड, यदि सिग्मा एक्स निगेटिव है माइनस सिग्मा एक्स, यदि तीनों निगेटिव है माइनस 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 कर देंगे। यदि हमारा हाइड्रोस्टैटिक यानी एक वॉल्यूम के अंदर प्रेशर लग रहा है, मतलब प्रेशर लग रहा है, जाहिर सी बात है पी, पी और पी अपान ई सब आपका बराबर हो जाए, और इस केस में जो आपका एप्सिलॉन भी हो जाएगा, एप्सिलॉन भी बराबर 3p, यदि टेंशन में मान लेते हैं तो 3p अपान ई। एक तरीके से प्रेशर लग रहा है तीनों डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में मतलब एक्स डायरेक्शन में भी p, वाई डायरेक्शन p और जेड डायरेक्शन p, मतलब तीनों आपका सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लग रहा है। हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन में आपका p p p हो जाएगा और 1 माइनस 2 म्यू, और जानते हैं 1 माइनस 2 म्यू और म्यू की वैल्यू दिया है, इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आपके पास फार्मूला
दिया है, कौन सा दिया है, 2 है। और हमारे पास जो फार्मूला इस समय अप्लाई होगा वो आपका एप्सिलॉन डी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का मान भी पी यदि रख दिया जाए, वाई का मान भी, जेड का मान भी पी रख देंगे, 1 माइनस 2 और म्यू की वैल्यू दिया है 0.5 और अपान ई, इसमें 3p अपान ई और 1 माइनस 1 ओवर ऑल हो जाएगा एप्सिलॉन 0, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का मान 0 हो जाएगा और आंसर आप 0 क्लिक करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन पर आपका इस फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले को डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ए डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ए वाला भी डायरेक्ट, मतलब एक आपका ऑप्शनल 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और ऑलरेडी एक 4 क्वेश्चन आपसे हो गया कंफर्म। अब देखते हैं आगे इस पे भी क्वेश्चन बनता है। ये तो मान लिए 0। अब इसका एप्सिलॉन भी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब क्या भाई, आयतन में परिवर्तन नहीं होने का मतलब हम लोग कुछ भी करें, कितना भी उस पर प्रतिबल लगाए, कितना भी प्रेशर दे, लेकिन उसकी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आयतन में परिवर्तन न होने के लिए जाहिर सी बात है पदार्थ आपका रजिस्ट करता होगा। देखिए हम एक चीज बताने वाले हैं जिसपे आपका लगभग फिर 3 से 4 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। वो क्वेश्चन क्या है आप जानते हैं, क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू होता है 3k 1 माइनस 2 म्यू। ये आपका रिलेशन होता है E के और म्यू में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। लगभग इस पे किसी 2 की वैल्यू को देता है, एक को पूछा जाता है, या डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, मतलब ऑलरेडी एक आपका क्वेश्चन है। लेकिन हम इस पे कुछ स्पेशलाइज केस बनाते हैं, भाई ये k क्या है या E क्या है, के क्या है, दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यदि के का मान बढ़ता है इसका मतलब आप क्या समझते हैं, या ई का मान बढ़ता है इसका मतलब आप क्या समझते हैं। यदि के का मान बढ़ता है, यदि इसका मीनिंग समझ गए तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, आप कर पाएंगे। के का मान बढ़ता है मतलब आयतन में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। यही जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, भाई के का मान बढ़ने का मतलब चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, द चेंज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ जो होगा एक तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, आयतन में परिवर्तन का प्रतिरोध, हिंदी में लेते हैं, आयतन में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध वो क्या करेगा, बढ़ेगा भाई। मतलब के का मान बढ़ाएंगे तो आयतन में प्रतिरोध क्या होगा, एक तरीके से बढ़ेगा, यानी आयतन में परिवर्तन जो होना चाहिए वो नहीं होगा। ये बताइए के का मान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कितना बढ़ेगा, कहेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए इनफाइनाइट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि ये इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा। इसी केस को हम समझने के लिए हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूले में एक काम करते हैं, के बराबर ई अपान 3 1 माइनस 2 म्यू। अब आप जानते हैं म्यू का मान वैरी करता है कहां से लेके, 0 से लेके 0.5 तक, और हम लिमिट रख देते हैं, भाई म्यू का मान 0 रख दीजिए और के का मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो ई बराबर 3 हो जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत सारे बुक में भी दिया रहेगा कि जब म्यू एक ऐसा पदार्थ जिसका पॉइजन अनुपात का मान 0 है, या कहेगा कारक है, और बताइए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस में क्या रिलेशन होता है, तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू 1/3 इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू 0.50 रखेंगे, के इक्वल टू ई अपान 3 1 माइनस 2 इंटू 0.50 कर देंगे, और ओवरऑल ये हो जाएगा ई अपान 3 1 माइनस 1 यानी ई अपान 0। ई अपान 0 का मतलब जाहिर सी बात है के इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, ये तो इनफाइनाइट की तरह अप्रोच कर गया। अब इनफाइनाइट की तरह यदि अप्रोच करता है इसका मतलब हमारा कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, क्या उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपान बल्क मॉडुलस, कभी कभी डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बताइए कंप्रेसिबिलिटी या इसको हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये कांस्टेंट को याद आएगा, छोड़ दीजिए इसको। 1 अपान के का मतलब के मींस क्या करेंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1 अपान 0, यानी 1 अपान 0 का मतलब ये होगा कि एक तरीके से जो कंप्रेसिबिलिटी हो गया वो 0, इसको हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। अब आप बताइए ऐसा पदार्थ जिसका पॉइजन अनुपात 0.50 होगा, ऐसा पदार्थ कोई जरूरी नहीं है कि रबड़, हम बोल दिया लेकिन हम बोल दिए कि नहीं, एक हम पदार्थ लिए जिसका पॉइजन अनुपात 0.50 है, तो जाहिर सी बात है उसका
मॉडुलस ऑफ जो बल्क मॉडुलस होगा वो इनफाइनाइट होगा और उसका कंप्रेसिबिलिटी होगा वो जीरो होगा, मतलब वो इनकम्प्रेसिबल होगा। जब इनकम्प्रेसिबल होगा तो भाई उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये चीज हमारा देखिए, एक क्वेश्चन आपका है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ऑलरेडी इस पे आपका क्वेश्चन बनता है। और बाकी ये कभी कभी कहता है कि बताइए कंप्रेसिबल है कि इनकम्प्रेसिबल। जिस पदार्थ का पॉइजन अनुपात 0.50 होगा वह पदार्थ इनकम्प्रेसिबल होगा, और इसको हमने बता दिया। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन और भी कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही।